नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी। कोरोना वायरस का दूसरा लहर देश और दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भारत भी उसके चपेट में है। भारत में भी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दूसरा जो लहर है वो भारत के लिए बेहद खतरनाक सिद्ध हो रहा है और लगातार संक्रमण की चपेट में देश और दुनिया आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और देश और पूरे देश और दुनिया की क्या परिस्थिति है, इस पर आज बात करेंगे। और इसके लिए पहले फिगर की बात कर लेते हैं कि दुनिया में और देश में और मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं कोरोना से, कहाँ पे कितने मामले आ रहे हैं। भारत में कोरोना के नए मामले 1,99,457 मरीजों सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 9,720 नए मरीज मिले हैं। अकेले राजधानी भोपाल में 1,637 मरीज मिले हैं। रीवा में 204 नए मरीज मिले हैं, जबकि इससे पहले 211 मरीज मिले थे। लगातार यह संक्रमण रीवा के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो रहा है। आपको बता दें कि देश में कल 87,514 लोगों ने रिकवर कर लिया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3,657 लोग ठीक हुए हैं। 904 लोग अकेले राजधानी भोपाल में ठीक हुए हैं। कल देश भर में 910 मौतें कोरोना संक्रमण की वजह से हुई हैं। 51 मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं, जो अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हैं। पहली बार 51 लोगों को हाथ धोना पड़ा है अपनी जान से। कोरोना संक्रमण की वजह से अकेले राजधानी भोपाल में 8 लोगों की मौतें हुई हैं। कल रीवा में 2 लोग कोरोना संक्रमण की जद में आने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। एक हनुमाना का मामला था और एक मरीज ने संजय गांधी अस्पताल में दम तोड़ा है। इसके अलावा कुल केस की बात की जाए कि भारत में कितने केस हैं पूरे देश में, तो भारत में 1,40,45,609 मरीज हैं, जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 3,63,352 मरीज हैं और अकेले राजधानी भोपाल में 65,233 मरीज हैं। जबकि भारत में 1,24,16,943 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में 3,09,479 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं बात की जाए कुल मौतों की कि आखिर देश में कितनी मौतें हुई हैं, तो देश में 1,72,924 मौतें हुई हैं। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 88.4% है। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 85.17% है और भोपाल का रिकवरी रेट 83.93% है। मध्य प्रदेश में 4,312 लोगों ने संक्रमण से अब तक जान गंवाई है। 713 मरीज भोपाल में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय जिनका इलाज चल रहा है, कुल जो एक्टिव केस है उस पर अगर बात की जाए तो देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 14 लाख के पार हो चुकी है। 6 लाख एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। अब अगर बात की जाए दुनिया की और दुनिया से भारत की तुलना की जाए कि आखिर भारत में कितने संक्रमित मरीज आ रहे हैं और दुनिया की कोरोना संक्रमण से क्या हालात हैं, तो सबसे पहले अमेरिका की स्थिति आपको बताता हूं कि अमेरिका में 3.21 करोड़ मरीज मिले हैं, जो सबसे पहले पायदान पर है, नंबर 1 पर है और सबसे ज़्यादा खतरा अमेरिका में ही है। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज है। इसका मतलब ये है कि भारत दूसरे नंबर का सबसे संक्रमित मरीज बन चुका है। और ब्राज़ील की अगर बात की जाए तो 1.36 करोड़ मरीज ब्राज़ील में हैं, जबकि भारत में 1.40 करोड़ मरीज हैं। अब बात अगर की जाए फ्रांस की तो 51 लाख मरीज फ्रांस में हैं। रूस में 46.7 लाख मरीज हैं। ब्रिटेन में 43.8 लाख मरीज हैं। दुनिया में मंगलवार को कुल 7.34 लाख नए कोरोना संक्रमित मरीज के मामले आए थे, जिसमें से 25% मरीज भारत के हैं और भारत में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और संक्रमण की चपेट में भारत लगातार आ रहा है। एक डाटा है जिसके मुताबिक यह कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी संक्रमित मरीज हैं उनमें से 6ठा व्यक्ति भारत का है। और अब तो आलम यह है कि हर 100 टेस्ट में 12 मरीज मिलने लगे हैं, जबकि मार्च के शुरुआती दिनों में आलम यह था कि मात्र 2 मरीज मिल रहे थे 100 लोगों की टेस्ट में। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संकट उभरता जा रहा है, वहाँ संकट गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र को भी छत्तीसगढ़ धीरे धीरे पीछे छोड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्रोथ रेट बढ़ा है। छत्तीसगढ़ का कोरोना ग्रोथ रेट 26.1% है, जबकि महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट 24.7% है। महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ के मुताबिक पहले ज़्यादा हुआ करता था। मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट
कोरोना ग्रोथ रेट 14.7% है। चंडीगढ़ का ग्रोथ रेट 13.1% है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 10.3% है। रोज मिलने वाले मरीज पिछले पीक में ज़्यादा हुए हैं और अब मौत जो हो रही है वो पिछले पीक से कम हो रही है। मौत के मामले में एक तरह से धीरे धीरे मरीज बच रहे हैं और रिकवर हो रहे हैं। और अगर बात की जाए कि संक्रमण के पहले लहर की जो कोविड 1 था और कोविड 2 की, तो कोविड 1 में भी स्थितियां इतनी सामान्य नहीं थी, वहां भी सख्ती करनी पड़ी थी। हालांकि हद तक हमने संक्रमण पर काबू पा लिया था, इसलिए अभी भी हम अगर सावधानी बरतेंगे तो कोरोना की दूसरी लहर पर भी काबू पा सकते हैं और कोरोना संक्रमण से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए हमारी लगातार आपसे यही अपील रहती है कि आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करिए, सावधानी बरतिए और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। और ये सुनिश्चित करिए कि आप कोविड गाइडलाइन का पालन किस तरह से कर रहे हैं। प्रशासन जिस तरह से सख्ती कर रहा है तो प्रशासन को अपना सहयोग दीजिए और इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करिए, कोविड गाइडलाइन का पालन करिए, भीड़ में जाने से बचिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और साथ ही लोगों को भी जागरूक करने का काम करिए। क्योंकि जिस तरह से कोविड 1 में हम लोगों ने कोरोना की चेन को तोड़ा था और धीरे धीरे कोरोना एक तरह से खत्म ही हो गया था, धीरे हो गया था, तो एक बार फिर से हमारे सामने ये चुनौती है कि हम किस तरह से इस संक्रमण से निजात पाने के लिए, संक्रमण की चेन को कमजोर करने के लिए और संक्रमण से बचने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करके दूसरों को जागरूक करने का काम करें और अपनी सुरक्षा को, अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। निश्चित तौर पर अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कोरोना की दूसरी लहर से भी जीत लेंगे। धन्यवाद।